जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से सिख तबके के लोगों ने बैसाखी का त्यौहार सादगी के साथ अपने घरों में ही मनाया। इंतजामिया की जानब से कहीं पर भी बड़ी तकरीब की इजाज़त नहीं दी गई थी। जम्मू कश्मीर के बेशतर गुरुद्वारों में सन्नाटा छाया रहा। श्रीनगर के तारीखी छठी पातशाही की गुरुद्वारे में भी दिन भर में कोई अकीदतमंद नहीं देखे गए। इस गुरुद्वारे के अरकान ने बताया कि कश्मीर की तारीख में ये पहला मौका था कि बैसाखी त्यौहार धूम से नहीं मनाया जा सका। बैसाखी का त्यौहार सिखों के लिए मजहबी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। 1699 में आज ही के दिन खालसा की बुनियाद रखी गई थी। इसकी वजह से पूरी वादी बंद है। इस वजह से हमने प्रशासन लोग गवर्नमेंट की वजह से उन्होंने हमें यहाँ मना किया प्रोग्राम बनाने के लिए, और हम भी थोड़ा दूरी इस वक्त है। इस वजह से आज यहाँ बैसाखी नहीं मनाई हम लोग। लगभग 4-5 हज़ार यहाँ लोग आते थे। आज ये जो महामारी फैल रही है यहाँ, इसलिए यहाँ लोग नहीं आए। तो हमने ये मना किया क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर भी था लॉकडाउन करना, हमारा भी फ़र्ज़ है लॉकडाउन करना। बहुत अच्छा रूल है और बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। तो आज लोगों ने बैसाखी कैसे मनाई? अपने घर पे रह के, घर पे ही पाठ किया हमने। तो ऐसे ही हमें पीछे से भी ऑर्डर आए थे, जो हरमंदिर साहब हमारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तो उधर से भी हमें ऐसे ही ऑर्डर आए थे कि घर पे ही रहिए, तो हमने उसी चीज़ को फॉलो किया है। छठी पातशाही गुरुद्वारे में ख़ास तौर आज के दिन काफ़ी सारी गैदरिंग्स होती थी और मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पे लोग आते थे और यहाँ आके वो पूजा पाठ वगैरह करते थे। ताहम आज कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे कुछ ही लोग आए हैं। यहाँ पे जो गैदरिंग्स है वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी। जैसे कि पहले ही जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज़ हैं उन्होंने फ़ैसला लिया था कि आज के दिन कोई गैदरिंग किसी गुरुद्वारे में नहीं होगी। कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो एक कोशिश है कि लोग घरों में रहें, उसी के चलते ये भी एक कड़ी उसकी मानी जा रही है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जम्मू में भी बैसाखी त्यौहार लॉकडाउन की नजर रहा। जिला इंतजामिया की जानब से समाजी प्रोग्रामों पर पाबंदी और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से अपील पर अकीदतमंदों के लिए जम्मू शहर में गुरुद्वारे बंद रखे गए। तमाम गुरुद्वारों में मजहबी रहनुमाओं ने बैसाखी के खुसूसी मरासिम अंजाम दिए। गुरुद्वारों के दरवाज़ों पर अकीदतमंदों की कम ही तादाद देखने को मिली। तालाब तिलू जम्मू में वाक़े छठी पातशाही गुरुद्वारे ताली साहब के मजहबी पेशवाओं ने कहा कि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए अकीदतमंदों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया था। गुज़श्ता बरसों की तरह जम्मू में नहर के किनारों पर बैसाखी त्यौहार मनाने के लिए लोग नजर नहीं आए। गुरुद्वारों के दरवाज़ों पर जमा हुए अकीदतमंदों ने कहा कि इस मरतबा रिवायती जोश खरोश के साथ बैसाखी त्यौहार नहीं मनाया जा सका। कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है, इस कारण साध संगत जी संसार की जनता जान बचाने वास्ते गुरुद्वारों में संगतां नूं आउण वास्ते संकोच किया गया है। नाल संगतां नूं बेनती की गई अपने घरां विच बह के उस परमात्मा उस माता रानी नूं याद करो तो गुरु ग्रंथ साहिब जी सिमरन करो, घरों में बह के नाल ही अरदास करो। जे कार चल रहा है सारे वर्ल्ड इस तो सारे वर्ल्ड में मुक्ति मिल जावे। तो बैसाखी का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। एक साल पूरा लगता है हमें इस दिन का इंतज़ार करने के लिए। हमारी सिक्खी सजी हुई है इसके लिए। चलो भाई, हम आज बोलते हैं कि लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सके, घर में अपने अपने घरों में सब ने पाठ पूजा वगैरह की और त्यौहार को अच्छे से मनाया। अपने घर में ही बैठ के मनाया, नहीं आ सके गुरुद्वारे, वो तो प्रभु की कृपा है। इसी की वजह से जो करेंगे यही करेंगे। ठीक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए हमने कितनी तैयारी की थी, ड्रेसेस बनाए होते हैं, कलेक्शंस की होती है, कितना एक्साइटमेंट होता है इस फेस्टिवल के लिए। सबके लिए होता है, नॉट सिखों के लिए, सबके लिए होता है, बट बेसिकली हमें बहुत मिस कर रहे हैं। कोरोना वायरस के सबब आज बैसाखी का सालाना त्यौहार घरों में ही मनाया गया। हर साल जिला पुलवामा के शादीमार्ग गुरुद्वारे में बैसाखी पर 2 रोज़ा मेला लगता था और बड़ी तादाद में सिख अकीदतमंद इस गुरुद्वारे में हाजिरी देते थे। लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से शादीमार्ग में बैसाखी की तकरीबात को मनसूख कर दिया गया था। सिख अकीदतमंदों ने अपने घरों में ही ये त्यौहार मनाया। लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ छाया हुआ। आप देख रहे हैं ये कोरोना बीमारी की वजह से जो आप आज देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद है, ठप है। आज यही दवा सब कर रहे हैं, घरों में बैठकर दवा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बीमारी। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में आज बैसाखी का त्यौहार निहायती सादगी के साथ मनाया गया। सिखों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। कोरोना वायरस के तनाजुर में लोगों ने किसी इज्तिमा से गुरेज किया
और इनफरादी तौर पर त्यौहार मनाया। तो मैं पूरी सिख संगत को इस बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और जो बैसाखी है इस बार पहले की तरह नहीं मनाई गई, इस बार बिल्कुल साइलेंट तरीके से मनाई गई, कोई भी गैदरिंग नहीं हुई। हमने पहले ही गुरुद्वारे के लोगों को और जो भी मतलब गाँव के लोग हैं उनको पहले से निर्देश दे दिए कि बैसाखी जो है इस बार वो अपने अपने घरों में ही मनाई जाए, किसी को भी कोई मतलब गैदरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसा पहली मर्तबा हुआ जब बारामूला जिले के गुरुद्वारे बैसाखी फेस्टिवल के मौके पर लॉकडाउन की वजह से सुनसान नजर आ रहे हैं। बारामूला का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जती परशाही आम तौर पर बैसाखी फेस्टिवल के मौके पर हजारों अकीदतमंदों से भरा होता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की वजह से यह वीरान नजर आ रहा है। सिख तबके के लोगों ने अकीदतमंदों को पहले ही बता दिया था कि वो गुरुद्वारे का रुख न करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। और अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने हमको हुक्म दिया है कि किसी भी गुरुद्वारे में, स्पेशली छठी पातशाह में या कोई भी बड़ा गुरुद्वारा जहां भी है, किसी जगह भी इकट्ठ नहीं किया जाएगा, कोई तकरीब नहीं मनाई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को जो है बरकरार रखते हुए हम ये जो है प्रेयर है अपने अपने घरों में ही कर रहे हैं। आज लॉकडाउन की वजह से पुंछ जिले के गुरुद्वारा डेरा संत पुरांगली साहब में बैसाखी फेस्टिवल नहीं मनाया गया। कोई भी सिख अकीदतमंद गुरुद्वारा नहीं पहुंचे। लोगों ने अपने अपने घरों में बैसाखी फेस्टिवल मनाया। पुंछ जिले के किसी भी गुरुद्वारे में बैसाखी पर कोई खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं हुआ। सारे भी जितने सारे ग्रंथी भाई और ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। कोरोना ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਓ। बारामूला के डीसी डॉक्टर जे नीतू ने कहा कि इंडोर स्टेडियम बारामूला में 100 बेड वाला वेलनेस सेंटर कायम किया गया है। जे नीतू ने मजीद बताया कि वेलनेस सेंटर को तमाम तिब्बी सहूलतों से लैस किया गया है ताकि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। डीसी ने मुतल्लिका अहदेदारों के साथ करीरी और उसके आस पास के इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। जहाँ कहीं हमें वायलेशंस जो है वो नज़र आएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मेरी गुजारिश होगी लोगों से और ख़ासतौर से जो हमारे PRIs हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे दें ताकि लॉकडाउन पे और सोशल डिस्टेंसिंग पे सख्ती से अमल किया जा सके। कोरोना वायरस के हवाले से लद्दाख से अच्छी खबर आ रही है। लद्दाख में कोरोना वायरस से मुतासर एक मरीज सेहतयाब हो गया है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अब कुल 3 पॉजिटिव केस ही हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि करगिल से ताल्लुक़ रखने वाला एक मरीज सेहतयाब हुआ है। करगिल में अब सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस है, जबकि लेह में 2 मुस्बत मामले आए हैं। कोविड-19 के लद्दाख में पिछले 2 दिनों में हमें करीब 50 रिजल्ट्स मिले हैं, जो कि संजक, हकनेस और चिक्तन जो कि कारगिल में आते हैं उस क्षेत्र से ज़्यादा है, और अचीनाथंग जो कि ले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वहाँ के हैं। ये सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। 14 में से 9 जो है वो नेगेटिव आ गए हैं, ठीक हो गए हैं। जो 5 है सबकी कंडीशंस ठीक है, जिसमें से 2 हमारे ले में हैं और बाकी 3 कारगिल में है। सबकी तबीयत ठीक है, असिम्टोमेटिक है। अभी पिछले दिनों जब मैं कारगिल गया था तो मैंने उनसे बात भी किया था, सब ठीक है। IGP लद्दाख सतीश खंडरे ने हेलीकॉप्टर के जरिए 0 पॉइंट, गुमरी और इंडिया गेट का दौरा किया और सड़क की हालत का जायजा लिया। कोविड-19 के तनाजुर में जोजिला के रास्ते अशिया ज़रूरिया की मुंतकिली के लिए सड़क की हालत का जायजा लिया। IGP के हमरा IB के IG और ITBP के IG भी थे। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी और दीगर हुकाम ने वहां किए गए इंतजामात से IGP को वाकिफ कराया। सतीश खंडरे ने इंडिया गेट और मीनामार्ग स्क्रीनिंग पॉइंट का भी मुआयना किया। इस मौके पर IGP ने गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। LHDC करगिल के चेयरमैन फेरूज अहमद खान और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ने पांजिला पास पर बर्फ हटाने के कामों का मुआयना किया। काउंसिल के चेयरमैन ने ज़ंस्कार इंतजामिया के हमरा एक मीटिंग भी मुनक्किद की और वहां के लोगों को दरपेश मसाइल से आगही हासिल की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी पोनचुक ने कहा कि ज़ंस्कार में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इंतजामिया ज़िम्न में मुतहर्रिक है।
डिवीजन के 3 डोजर और एक जेसीबी इस साइड से लगा हुआ है, करगिल साइड से। सिमिलरली 2 डोजर और एक जेसीबी जांस्कार साइड से लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे करगिल के संघ के एसडीएम साहब, सीएमओ साहब और मैकेनिकल डिवीजन के एसी साहब थे। जांस्कार साइड से भी हमारे एसडीएम साहब, एक्जन साहब, एसएचओ साहब और बीएमओ साहब वहाँ से आए थे। और पेंजिला पे हमारा शॉर्ट ब्रीफिंग हुआ, मीटिंग हुआ। तो आज कल 2 किलोमीटर बचा हुआ था और आज स्नो क्लियरेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट को लेके थोड़ा सा तशवीश है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट अभी इस वक्त बंद है। कि हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंचाया है कि लेह में हमारा कम से कम 1200 के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। सिमिलरली हमारे स्टूडेंट बाहर हिमाचल में, जम्मू में और बाकी स्टेट में है, तो उनको लाने का, और जांस्कार में जो आज के दौर में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके वहाँ पे किल्लत है, जिसमें डीजल, पेट्रोल और बाकी चीज़ों को लेके उनको भी भेजने का क्या सिस्टम हुआ, उसके लिए भी हम बात करेंगे। हमारे जांस्कार के लोगों को ये मैसेज है कि वो लोग इतना अप्रेंशन ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त जांस्कार जो है ना पूरे खत्ते लद्दाख में एक महफूज जगह है। कुदरती तौर पे ये 6 महीने कट ऑफ रहा है, तो वहाँ पे कोविड-19 को लेकर इस एज ऑन डेट कोई इफेक्टेड वहाँ पे नहीं है। रामबन जिले में सिविल QRT की टीम मुश्किल की इस घड़ी में गरीबों और दीगर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काम कर रही है। QRT की तंजीमें मुस्तहिकीन तक खाने पीने की अशिया तकसीम कर रही हैं। QRT मेंबरान को रामबन व्यापार मंडल समेत मकामी लोगों का भरपूर ताउन मिल रहा है। QRT की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर देखा जा सकता है। पूरा इनिशिएटिव लिया हुआ है, हम दिन रात काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमें कहीं से भी कोई खबर मिलती है कि किसी गांव में या देहात में या कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग जो मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, उन तक पहुँचने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रामबन की आवाम और QRT दोनों मिलके काम चला रहे हैं। दिन में तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 60-70 फैमिलियों तक हम पहुँच जाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियों को कवर करें। से QRT की टीम आई, साथ में प्रधान व्यापार मंडल के भी थे। यहाँ पे गांव सूली में 50 घरों को जो ज़रूरतमंद थे उनको राशन जो है खाने पीने की चीज़ें बांटी गई। पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। हर मुश्किल घड़ी में हम सब लोग तैयार हैं। 2400 घंटे हम लोग तैयार हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स भी व्हाट्सएप में हैं, फेसबुक में हैं। हमने हर जगह अपने नंबर्स वगैरह डाले हुए हैं। किसी को भी अगर इस राशन की किल्लत ज़रूरत होगी वो हमें हमसे कॉल करें। और मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों की जानिब से डॉक्टरों और रज़ाकारों, म्यूनसिपल मुलाजमीन और दीगर इदारों में काम कर रहे मुलाजमीन के लिए वर्दियाँ तैयार करवा कर उन्हें तकसीम की जाती हैं। अंजुमन शरई शियान की सदर आगा सैयद हसन की हिदायत पर मागाम में मुख्तलिफ दर्जियों के लिए ज़रिए वर्दियाँ सिलवाई जा रही हैं। अंजुमन शरई शियान के मुख्तलिफ मुंतखब करदा टीमें मुख्तलिफ अस्पतालों और दीगर मकामात पर काम कर रहे रज़ाकारों और दीगर ज़रूरतमंदों और दीगर इदारों में तकसीम करते हैं। इस्तेमाल डॉक्टर भी करते हैं या सफाई कर्मचारी होते हैं म्यूनसिपलिटी के, वो भी इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने खुद हम इस्तेमाल करते हैं इसका, क्योंकि सफाई का ज़्यादातर इस पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए हम ये बनाते हैं। हमने अभी तक 200-250 बनाए हैं। कुछ ऑर्डर भी आया है एनजीओ से, उनके लिए भी हम तैयार करते हैं। ये फ्री में फिर आप तकसीम करते हैं? हाँ, अभी हम फ्री में तकसीम करते हैं। समाजी तंजीमें आगे आई और इन दर्जियों को ऑर्डर दिया ये यूनिफॉर्म सीने के लिए, ताकि बहुत सारे लोग इस वक्त समाजी काम कर रहे हैं, गरीबों के पास जा रहे हैं, साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कपड़े सिए जाए। बहुत सारे लोग समाजी तंजीमें जो है उनको तो घरों से निकलना पड़ता है लोगों का काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, उनके लिए ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। एक और ब्रेक के बाद फिर